हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विथ माइक। तो आज अपने अरे के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 113 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 2491 मीडियम मार्क्ड है बट काफ़ी इजी प्रॉब्लम है। बट इसमें एक चीज़ हम एक्स्ट्रा क्या करेंगे, हम प्रूफ भी देखेंगे कि क्यों हमारा सोल्यूशन काम कर रहा है। ठीक है। और इफ़ यू वांट टू नो अबाउट माय लाइफ बिहाइंड द सीन्स यू कैन रेफर टू दिस चैनल। और मोटिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज का। यू हैव गॉट अप्रॉक्सीमेटली 3 months टू टर्न योर गोल्स इनटू अकॉम्प्लिशमेंट्स। पुश हार्डर देन एवर। अब तक जितना मेहनत करा उससे ज़्यादा और ज़्यादा मेहनत करो। ठीक है। इट्स नॉट टू लेट टू मेक दिस योर बेस्ट ईयर येट। ठीक है। वर्क हार्ड, अचीव योर गोल एंड एंटर 2025 ईयर लाइक अ बॉस। ओके। डिवाइड players into teams of equal skill. You are given a positive integer array skill of even length. ठीक है। Where skill I denotes the skill of the ith player. Divide the players into n/2 teams of size 2 such that the total skill of each team is equal. ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि n/2 टीम्स में बांटना है। ठीक है। मतलब हर टीम में 2 लोग होंगे। ठीक है। और उनका जो सम होगा सारे टीम का स्किल का जो सम होगा, टोटल स्किल ऑफ ईच टीम मस्ट बी इक्वल। ठीक है। और आपको फाइनली करना क्या है, द केमिस्ट्री ऑफ द टीम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द स्किल्स ऑफ द प्लेयर्स ऑन दैट टीम। ठीक है। और आपको हर एक टीम का केमिस्ट्री का सम निकालना है, सम ऑफ द केमिस्ट्री। ठीक है। और अगर आप इनको n/2 टीम्स में नहीं बांट पाए, इफ़ देर इज़ नो वे टू डिवाइड दैट प्लेयर्स इनटू टीम्स सच दैट द टोटल स्किल ऑफ ईच टीम इज़ इक्वल, तब रिटर्न -1 कर देना। ठीक है। ओके। देखते हैं इस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 325134 है, तो इसमें n टोटल कितने प्लेयर्स हैं, इवन नंबर ऑफ प्लेयर्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 प्लेयर्स हैं। तो कितने टीम बनेंगे, n/2 करोगे तो 3 टीम्स बन सकते हैं, राइट। हर टीम में 2 प्लेयर्स रखने थे हमें, है ना। तो अगर आप ध्यान दो तो ये इसका आंसर 22 कैसे आया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 को 5 के साथ पेयर कर दिया गया है। ठीक है। ये जो टीम है इसके टीम का सम देखो, स्किल का सम कितना हो गया, 1 + 5 = 6 हो गया। इसी तरह 2 को 4 के साथ अगर पेयर किया जाए तो इनका भी टीम का सम देखो, 2 + 4 कितना है, 6 है। देख रहे हो, दोनों इक्वल है, ये भी 6 ये भी 6। और बचा कौन, 1 5 हो गया, 2 4 हो गया, बचा 3,3। इनका भी टीम का स्किल का सम देखो = 6 है। मतलब इट इज़ पॉसिबल टू डिवाइड द टीम्स, ठीक है, सच दैट द सम ऑफ ऑल द सम ऑफ द स्किल्स ऑफ ईच टीम इज इक्वल 666। ठीक है। अब अगर ऐसा पॉसिबल है तो आपको करना कुछ नहीं है, सबका केमिस्ट्री निकाल दो। 1 × 5, 2 × 4, 3 × 3। ठीक है। कितना हो गया, 5 8 9। सबको जोड़ दो, मतलब केमिस्ट्री को जोड़ दो। 5 + 8 + 9 कितना होगा, 22 हो गया। ओके। यही आपको निकालना है, सिंपल सा प्रॉब्लम है। ठीक है। अब देखते हैं अप्रोच क्या है और मैं किस प्रूफ की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर सबसे एक तो सोल्यूशन ये है कि आप सारे पॉसिबल पेयर ट्राई कर लो। जैसे मान लेते हैं आपने 1 को आपने पेयर कर दिया 3 के साथ। ठीक है। अब जो रिमेनिंग है, 1 को 3 के साथ मान लेते हैं आपने पेयर कर दिया, फिर जो रिमेनिंग है उनका पेयरिंग करो, बहुत सारे पॉसिबिलिटी निकल कर आएंगे। और अगर आपको आंसर नहीं मिलता है तो 1 का 3 के साथ मतलब पेयरिंग नहीं कर सकते थे, फिर 1 का एक बार 2 के साथ करके देखो, फिर बाकी रिमेनिंग एलिमेंट का पेयरिंग करो, तो बहुत बड़ा सेट बन जाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, दैट वोंट बी एन एफिशिएंट सोल्यूशन। ठीक है। तो अब मैं आपको पहले तो एक बेसिक तरीका ये बताता हूँ, एक बड़ा बेसिक सा बात बताता हूँ, उसके बाद उसी को प्रूव भी करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, मान के चलते हैं आपने इस 1 वाले स्किल को इस 2 वाले स्किल से पेयर कर दिया। मान के चलते हैं आपने 1 को इस 2 के साथ पेयर कर दिया। इसका स्किल का सम बताना कितना है, 1 + 2 = 3। ठीक है। अब मेरी उम्मीद क्या है कि जो बाकी टीम्स भी बनेंगे ना, ठीक है, उनका भी जो सम आएगा स्किल का सम वो 3 आना चाहिए। ये मेरी उम्मीद है क्योंकि यही क्राइटेरिया है। बट अगर आप देखो यहाँ पर एक प्लेयर जो है ना, खुद उसका ही स्किल इन लोगों के ओवरऑल स्किल से ज़्यादा है। देख रहे हो, ये अकेला प्लेयर है ये, और इसका स्किल इस पूरे टीम के स्किल के सम से भी ज़्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात, आपने ये पेयरिंग ही गलत कर दी, है ना। ये 5 अकेला कहीं पर भी जाएगा
किसी के साथ भी पेयर होगा तब तो ये और भी बड़ा नंबर बना देगा मेरे लिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि ये गड़बड़ी आप नहीं कर सकते। तो पता है बेस्ट तरीका क्या है, ये जो बड़ा नंबर, ये बड़ा नंबर जो है ना, इन देख रहे हो इसने कितना बड़ा वैल्यू कर दिया मेरे लिए। तो इससे बचने के लिए क्या है कि जो सबसे बड़ा नंबर है उसको सबसे छोटे नंबर से पेयरिंग करो, फिर जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर है उसको सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर से पेयर करो, एंड सो ऑन। देखो कैसे काम करेगा ये। मैं क्या बोला, जो सबसे बड़ा नंबर है और जो सबसे छोटा नंबर है उन दोनों को पेयर करो। सबसे छोटा नंबर 1 है, सबसे बड़ा नंबर 5 है, इन दोनों को पेयर कर दिया मैंने। 1 + 5 6। तो सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर। उसके बाद सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर कौन था, 2 था, और सेकंड लार्जेस्ट नंबर कौन है, 4 है। इन दोनों का पेयर कर दो 6। उसके बाद थर्ड स्मॉलेस्ट और थर्ड लार्जेस्ट का पेयर कर दो 3, 6। यहाँ पर आ गया आपका आंसर, देख लो सारे इक्वल हैं। ठीक है, ओके। अब इसके लिए बेस्ट तरीका क्या है कि भाई इसको सॉर्ट कर लो, और क्या सॉर्ट कर लोगे तो फर्स्ट लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट निकालना आसान हो जाएगा। 1 2 3 3 4 5। अब पेयरिंग आसान हो जाएगा आराम से। आप क्या करोगे, फर्स्ट लार्जेस्ट को सेकंड लार्जेस्ट से पेयर करोगे। 2 पॉइंटर ले लेना, ठीक है, जैसे भी आपको सही लगता है, या तो 2 पॉइंटर ले लो या तो जैसे भी आपको करना है करो। आई यहाँ पर, ये जे यहाँ पर, इसको इससे पेयर कर लो, फिर इसको इससे पेयर कर लो, फिर इसको इससे पेयर कर लो। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लेते ये अगर एग्जांपल होता तो मैंने इसको सॉर्टिंग ऑलरेडी कर दिया है। सॉर्टिंग कर दिया तो आई यहाँ पर रखा, जे यहाँ पर रखा, दोनों का सम निकाल लिया। 1 + 3 कितना आया, देखो तो 4 आया यहाँ पर, कि भाई बाकी सारे टीम्स का भी यही सम आना चाहिए। फिर मैंने आई यहाँ लाया, आई यहाँ लाया, इसका कितना आया, 1 + 2 आ रहा है, जो कि 3 है, जो कि इक्वल नहीं है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि कभी पॉसिबल ही नहीं है कि आप इन सब को इक्वल टीम में बांट सको और सारे टीम का स्किल का सम इक्वल हो, पॉसिबल ही नहीं है। आप कोई भी पेयर ट्राई कर लो, ठीक है। हमने सबसे बेस्ट तरीका क्या किया, ट्राई किया कि सॉर्ट करके पेयरिंग करना स्टार्ट किया, फर्स्ट और लास्ट, सेकंड और सेकंड लास्ट, बट उससे भी काम नहीं बना। देखो नॉट इक्वल है, तो इसका आंसर हमारा -1 होगा। तो देखो अभी हम लोग ये प्रूफ करके दिखाएंगे कि याद है अभी मैंने आपको बताया था ना कि हम लोवेस्ट को हाईएस्ट से पेयर करना ही बेस्ट है, फिर सेकंड लोएस्ट को सेकंड हाईएस्ट से पेयर करना बेस्ट है, फिर थर्ड लोएस्ट को थर्ड हाईएस्ट है, एंड सो ऑन। तो उसी को अभी हम लोग प्रूफ करने वाले हैं कि क्यों वही मेरा सोल्यूशन देता है हमेशा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो मान के चलते हैं आपका ये अरे था और आपने उसको सॉर्ट कर दिया था, ठीक है, और यहाँ पर लोएस्ट नंबर था, और यहाँ पर सेकंड लोएस्ट एंड थर्ड लोएस्ट एंड सो ऑन। यहाँ पर कुछ कुछ नंबर्स हैं, मान के चलते हैं एक्स है, फिर यहाँ पर वाई है, एंड सो ऑन, फिर यहाँ पर हाईएस्ट नंबर है लास्ट में। ठीक है, तो आइडियली मैंने आपको क्या बोला था कि लोवेस्ट को हाईएस्ट से करना, सेकंड लोएस्ट को हाईएस्ट से करना, बट आपने मान लेते ये नहीं किया। हम लोग प्रूफ करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन से। ठीक है, मान के चलते हैं आपने ये नहीं किया, एल को एच से पेयर नहीं किया, और आपने क्या किया कि एल को ना किसी दूसरे नंबर से पेयर कर लिया। मान लेते हैं आपने एल को इस एक्स से पेयर कर लिया, ठीक है, एल + एक्स कर दिया और आपने ये टीम बना ली, ठीक है, और आपने ये वाई को हाईएस्ट नंबर को इस वाई से पेयर कर दिया, ठीक है, एच + वाई। ओके, यहाँ तक क्लियर है। और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि दोनों का जो सम है ना वो एस आ जाएगा। एस मतलब क्या हुआ, हर टीम के स्किल का सम, ईच टीम स्किल सम इज इक्वल टू एस। ठीक है, हम ये उम्मीद कर रहे हैं। तो ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया, ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब एक चीज़ क्लियर कर दो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस अरे में, अगर आप ध्यान दो यहाँ पर, ये जो x है ये तो क्लियर कट h से छोटा है, हो सकता है, या तो इक्वल हो सकता है, ठीक है, बड़ा तो कभी नहीं होगा। x, देखो ध्यान देना, x जो है वो हमेशा लेस देन या इक्वल टू h हो सकता है। इक्वल टू कब होगा, जब सारे एलिमेंट्स इक्वल होंगे, ठीक है, बट यहाँ पर h हाईएस्ट एलिमेंट है, तो x लेस देन या तो इक्वल टू h होगा। यहाँ तक क्लियर है, ओके। एक और इक्वेशन देखो, यहाँ पर आपको क्लियर कट दिख रहा है, जो y है वो ग्रेटर देन इक्वल टू l है, दिख रहा है साफ साफ आपको यहाँ पर, है ना, क्योंकि हमने इसको सॉर्ट कर दिया था, सॉर्टेड था। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दो यहाँ पर, इधर देखो,
यहाँ पर देख रहे हो एल प्लस एक्स इज इक्वल टू एस है ना, मतलब ये एग्जैक्टली इक्वल है। ये जो एल प्लस एक्स है ये हमने मान के चला था कि एग्जैक्टली इक्वल है एस के, ठीक है। और एक्स जो है लेस देन इक्वल टू एच है यहाँ पर, मतलब एच एक बड़ा नंबर होगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ पर एक्स की जगह आप एच को डाल दो, ठीक है, तो कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा, ये एल प्लस एच जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू एस नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एच जो है वो एक्स से भी बड़ा था, ये रहा बड़ा या तो इक्वल टू था, ये रहा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एच ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स है। तो अगर आपने इस एक्स की जगह एच को डाल दिया है ना, इस इक्वेशन नंबर 1 में इस एक्स की जगह अगर आपने एच को डाल दिया तो ऑब्वियसली ये इक्वालिटी चेंज हो जाएगा, या तो ये ग्रेटर होगा या तो इक्वल टू होगा। क्यों ऐसा क्यों था याद करो, अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया कि एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू एच है, ठीक है। तो इस इक्वेशन पर ध्यान देना, इस इक्वेशन को मैं डब्बे में डाल देता हूँ, ठीक है, ओके। अब आप एक काम करो, अब आप इस इक्वेशन को देखो y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एल है, ठीक है। और याद करो ये सेकंड इक्वेशन मेरा क्या था, h प्लस वाई इज इक्वल टू एस था ना, h प्लस वाई इज इक्वल टू एस था, ठीक है। और यहाँ पर देखो y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एल है, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एल। तो अगर ये मैं यहाँ पर y की जगह l को डाल दूँ, ठीक है, तो ये क्या होगा देखो ध्यान दो, h प्लस एल जो है ये लेस देन या इक्वल टू एस हो जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एल था, अब y को हटा के मैंने एक छोटा नंबर डाल दिया, l को डाल दिया, तो ऑब्वियस ये बात है h प्लस एल लेस देन इक्वल टू एस हो जाएगा, है ना। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, इसको देखो तो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, l प्लस एच जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एस है, और यहाँ पर लिखा हुआ है l प्लस एच जो है वो लेस देन इक्वल टू एस है, ठीक है। ये कब पॉसिबल है? h प्लस एल ग्रेटर देन इक्वल टू एस भी बोल रहा है और h प्लस एल लेस देन इक्वल टू एस भी बोल रहा है। ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब h प्लस एल इज इक्वल टू एग्जैक्टली एस के बराबर हो। ये पार्ट क्लियर हो गया। और ये हमारे इनिशियल अजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। याद करो हमने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि हम l प्लस एच को पेयर नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये s के बराबर हमें आंसर नहीं दे रहा है, तभी तो हमने पेयर नहीं किया होगा, ठीक है। बट बाद में हमने रियलाइज़ किया तो वो तो अजम्पशन हमारा कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, h प्लस एल देखो हमें s दे रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमें h और l को पेयर करना चाहिए, हाईएस्ट और लोएस्ट को, ठीक है। ये प्रूफ हो गया है। अब तो कोड करना बड़ा आसान है, मैंने आपको कोड ऊपर ही बता दिया था कि नॉर्मल सा सॉर्टिंग कर दो, ठीक है, सॉर्टिंग कर दो और लोएस्ट और हाईएस्ट को पेयर करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अगर सबका सम इक्वल आता है तब अच्छी बात है, नहीं आता है तो रिटर्न -1 कर देंगे, ओके। तो आपने यहाँ पर ध्यान दिया होगा कि हमें सॉर्टिंग तो करना पड़ रहा है, राइट, है ना। तो सॉर्टिंग का क्या होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n होता है, ओके। अगर आप कंस्ट्रेंट पर ध्यान दोगे तो उसको फर्दर इम्प्रूव किया जा सकता है, इसको काउंटिंग सॉर्ट से भी बना सकते हैं, बट पहले सॉर्टिंग कर देते हैं, उसके बाद मैं आपको कंस्ट्रेंट दिखा के बताऊंगा कि काउंटिंग सॉर्ट भी किया जा सकता है। पहले चलो ये वाला कोड कर लेते हैं, उसके बाद इस पे आएंगे। तो चलो पहले अप्रोच 1 से कोड कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करना था, सॉर्ट कर देंगे, सॉर्ट बिगिन ऑफ स्किल एंड ऑफ स्किल, ठीक है, हमने सॉर्ट कर दिया। और उसके बाद मैंने बोला था ना कि इंट i इज इक्वल टू 0, इंट j इज इक्वल टू n-1 से स्टार्ट करेंगे, है ना, 2 पॉइंटर रख लेंगे। और मेरा जो सम होगा स्किल का वो क्या होना चाहिए, ये स्किल ऑफ i प्लस स्किल ऑफ j, लोवेस्ट को हाईएस्ट से जो सम किया उसका जो सम आया सारे टीम्स का वही सम होना चाहिए, ठीक है। तो वाइल i इज़ लेस देन j, ठीक है। और हाँ, रिजल्ट में केमिस्ट्री निकालना है, लॉन्ग केमिस्ट्री इज इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन j। यहाँ पर मैं देख लूँगा कि इंट करंट स्किल इज इक्वल टू स्किल ऑफ i प्लस स्किल ऑफ j, ठीक है। अगर इफ़ करंट स्किल इज़ नॉट इक्वल टू s तब तो रिटर्न -1 कर देंगे यहाँ पर, और अगर ऐसा नहीं होता तब तो अच्छी बात है, मैं केमिस्ट्री में ऐड करता चलूँगा, केमिस्ट्री प्लस इज इक्वल टू स्किल ऑफ i इनटू स्किल ऑफ j। यहाँ तक क्लियर है। और सिंस यहाँ पर केमिस्ट्री जो वो लॉन्ग वेरिएबल है तो स्किल i लेकिन इंटीजर है, तो यहाँ पर इनको भी लॉन्ग में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है। और i प्लस प्लस और j माइनस माइनस करना मत भूलना, लास्ट में हमें क्या रिटर्न करना है, रिटर्न केमिस्ट्री का जो भी सम आया ओवरऑल।
सबमिट करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड यस, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। अब आ जाते हैं अपने दूसरे अप्रोच पे। तो देखो कंस्ट्रेंट में दे रखा है कि स्किल्स का जो वैल्यू होगा ना अरे में, वो 1 से लेकर 1000 के बीच में ही होगा। तो सॉर्ट करने के बजाय आप उसको एक अरे में स्टोर कर सकते हो। मान लेते हैं एक अरे का साइज़ मैंने ले लिया 1001 साइज़ का ले लिया, ठीक है। तो इसमें सारे स्किल ऑर्डर्ड जितने भी इंडेक्स है वो स्किल की तरह काम कर सकते हैं ना। मान के चलते मैंने 1001 साइज़ का ले लिया, एक अरे ले लिया, ठीक है। इंडेक्स नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, जहाँ पर सारे इंडेक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्किल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सबकी फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं आपने स्टोर कर ली। मान लेते हैं 3 है वो एक बार आया है, 2 जो है वो एक बार आया है, 5 है एक बार आया है, 1 जो है वो एक बार आया है, 4 एक बार आया है, 3 2 बार आया है ना, ओके 3 2 टाइम्स आया है, ठीक है। तो आपने इन सब की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर स्टोर कर ली है। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, टोटल नंबर ऑफ़ प्लेयर्स कितने हैं, 6 हैं। तो टीम्स कितने बनेंगे, 2 के, n/2 यानी कि 3 टीम्स बनेंगे, राइट, ओके 3 टीम्स बनेंगे। तो अब एक बात बताओ, हर टीम का सम कितना होना चाहिए, वो कैसे निकालोगे। मान लेते हैं 3 टीम है, इनका सम मान लेते हैं S होना चाहिए। 3 टीम में जो दोनों स्किल है उनका सम S होना चाहिए, और वो जब टोटल को सम कर दोगे वो एग्जैक्टली इस ओवरऑल स्किल के सम के बराबर होना चाहिए, है ना। मान लेते हैं 3 टीम बनाया आपने, उनका आपने S+S+S तीनों टीम का आपने अगर सम ऐड कर दोगे स्किल का सम, तो एग्जैक्टली इसके बराबर नहीं हो जाएगा 3 + 2 + 5 + 1 + 3 + 4, है ना, मतलब सम ऑफ द एंटायर अरे, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 3 × S = यहाँ पर 3 क्या है, नंबर ऑफ़ टीम्स है, यानी कि n/2 जो आपने यहाँ पर निकाला है, ठीक है। कितना है यहाँ पर 18 आ गया ना। तो S = 18 डिवाइडेड बाई 3 की जगह मैं लिख दूँ नंबर ऑफ़ टीम्स, कितने टीम्स बनेंगे मेरे, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हो कि अगर मेरा जो ओवरऑल सम है 18 याद है क्या था, टोटल सम था, अगर ये टीम्स से नंबर ऑफ़ टीम्स से डिविजिबल नहीं हुआ, मतलब पॉसिबल ही नहीं होगा, फिर तो नॉट इक्वल टू 0, तब तो भाई इम्पॉसिबल है, रिटर्न -1 कर दो, ठीक है। यहाँ पर क्लियर कट दिख रहा है कि हर टीम का सम 18 टीम्स होना चाहिए। 18 मतलब यहाँ पर ओवरऑल सम हो गया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ टीम्स होना चाहिए। तो अगर ये डिविजिबल ही नहीं हुआ, ठीक है, तो मैं उसी वक्त -1 रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और अगर डिविजिबल है तब तो अच्छी बात है, एस मैं निकाल दूंगा, टोटल सम बाई टीम्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो वापस से इस एग्जांपल पे आते हैं। तो आपने आराम से ये निकाल लिया है कि आपके हर टीम का जो सम होगा स्किल का, वो क्या होगा, वो आपने कैसे निकाला था, यहाँ पर सम बाई टीम्स, टोटल सम निकाल लिया था आपने और टोटल टीम से डिवाइड कर दिया था कितने टीम्स होंगे, ठीक है, ओके। तो अब एक एक करके सारे स्किल्स के पास जाते हैं। मान लेते हैं ये स्किल 3 है, राइट। तो ये बंदे का स्किल 3 है, तो इसको किसके साथ पेयरअप करना चाहिए, उसके साथ पेयरअप करना चाहिए जिसके साथ मिलकर सम जो है ना वो एग्जैक्टली इस एस के बराबर आ जाए, ठीक है। तो याद करो हमारे केस में एस क्या था, टोटल सम था 18, टोटल टीम था 3, यानी कि 6 आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर इस बंदे का स्किल 3 है तो हमें एक और कौन सा ढूंढना पड़ेगा, 6 - 3 स्किल वाला बंदा ढूंढना पड़ेगा। तो मैं देख लूँगा यहाँ पर कि क्या 3 नाम का यहाँ पर है क्या, हाँ यहाँ पर 3 का फ्रीक्वेंसी 2 है। तो मैं क्या करूँगा, एक को यूज़ कर लूँगा और इसकी फ्रीक्वेंसी घटा दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फ्रीक्वेंसी घटा दी इसकी, तो मुझे एक प्लेयर तो मिल गया है। और वो प्लेयर कौन है, एक 3 ये और 6 - 3 यानी कि 3 स्किल वाला एक और बंदा मैंने लिया, ठीक है। तो उसका मैं केमिस्ट्री भी ऐड करता चलूँगा। केमिस्ट्री विल बी इक्वल टू स्किल 3 था और उसका मैचअप किससे हुआ, 3 स्किल वाले से, 3 × 3। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब मैं आता हूँ इस 2 के पास, ठीक है। इसको किसके साथ पेयरअप करना चाहिए, जिसकी वैल्यू कितनी हो, 6 - 2 दैट इज़ 4, तभी तो दोनों मिल के 2,4 मिल के 6 बनाएगा, है ना। तो 4 के पास चलते हैं, हाँ यहाँ पर गए, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, 0 कर देते हैं। तो 2,4 को मैंने मैचअप कर दिया, तो 2 उसकी केमिस्ट्री क्या होगी, 2 × 4। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब यहाँ 5 के पास आते हैं। तो इसको कौन चाहिए, 6 - 5, इसको 1 चाहिए। तो पहले 1 के पास देखते हैं, हाँ इसकी फ्रीक्वेंसी है। अगर फ्रीक्वेंसी नहीं होती तब -1 रिटर्न कर देंगे कि भाई पेयर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 5 और 1 का पेयरअप कर दिया,
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। ये वाला स्किल है, ठीक है। तो 6 - 1 इज इक्वल टू 5, इसको 5 के साथ पेयर करना पड़ेगा। तो 5 के पास मैं गया, इसकी फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ पर 0 कर दी। तो पेयरअप मैंने किसका किसका किया, 1 और 5 का किया, ठीक है। 1 × 5 का किया। आपको दिख रहा होगा कि डुप्लीकेट रिजल्ट्स निकल कर आ रहे हैं। कोई बात नहीं, बाद में डिवाइड कर देंगे। देखो 1 × 5 2 बार आ गया है ना, बाद में 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर और डुप्लीकेट्स आएंगे अभी। जैसे ये 3 है ना, तो 6 - 3 इज इक्वल टू 3 को ढूंढोगे तो 3 यहाँ पर आए, इसका फ्रिक्वेंसी आपने 0 कर दिया, ठीक है। तो 3 और 3 फिर से पेयर बना मेरा, प्लस 3 × 3। फिर जब आप इस स्किल पर आए तो 6 - 4 दैट इज़ 2। 2 के पास आप गए, इसकी फ्रिक्वेंसी 0 कर दी, 4 और 2 का आपने पेयर बना दिया, प्लस 4 × 2। और ऑब्वियस सी बात है, ये डुप्लीकेट आना ही था, क्योंकि जब याद है इस 3 का आपने पेयर किया था, ठीक है। तो इस 3 का इस 3 से पेयर बना था, है ना। और फिर इस 3 के पास आए तो इस 3 का इस 3 से पेयर बना होगा। जैसे इस 2 का इस 4 से पेयर बना, तो जब आप इस 4 पर आए तो इस 4 का इस 2 से पेयर बना होगा, तो डुप्लीकेट तो आएगा ही आएगा। जैसे 3 3 डुप्लीकेट आ गया, 2 × 4 4 × 2, 5 × 1 1 × 5 डुप्लीकेट तो आएगा ही। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी केमिस्ट्री को 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब बहुत लोग ये बोल सकते हैं कि भैया पूरा जब डुप्लीकेट आ ही रहा था तो हाफ अरे में ट्रावर्स कर लेते, पूरा अरे में ट्रावर्स करने की क्या ज़रूरत थी। इस 3 का पेयर 3 मिल गया, इस 2 का पेयर ये 4 मिल गया, इस 5 का पेयर यहाँ 1 मिल गया, ठीक है। बहुत लोगों को ये लग रहा होगा, बट मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ जहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि क्यों पूरा अरे ट्रावर्स करना ज़रूरी है। तो देखो, हाफ अरे हर बार काम नहीं करेगा। अगर आप सिर्फ हाफ अरे पे ट्रावर्स करोगे तो मान के चलते हैं, यही एग्जांपल को देखो, थोड़ा सा मैंने शफल कर दिया नंबर को। अगर मान लेते हैं आपने यहाँ पर हाफ अरे सिर्फ ट्रावर्स किया, तो देखो दिक्कत क्या होगी, ठीक है। यहाँ पर मान के चलते हैं ये कोई फ्रीक्वेंसी टेबल है, यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। तो 3 का फ्रीक्वेंसी 2 है, 2 का फ्रीक्वेंसी 1 है, 1 का 1, इसका सबका फ्रीक्वेंसी 1 है। अब देखो ध्यान देना, मान के चलते हैं आप इस स्किल के ऊपर आए, ठीक है। आपको चाहिए था 6 चाहिए था ना, तो 6 - 3 इज इक्वल टू 3। तो आप 3 पर आए, आपको फ्रीक्वेंसी 1 दिख गया, ठीक है। तो 3 का 3 से आपने पेयर कर दिया, ओके। उसके बाद फिर आपको यहाँ 3 मिल गया, तो फिर आपने ढूंढा 6 - 3, ठीक है। तो 6 - 3 कितना होता है, 3 होता है। वापस से 3 के पास गए, इसकी फ्रीक्वेंसी 0 कर दिया आपने, और फिर से आपने एक 3, 3 का पेयर बना दिया। उसके बाद आप यहाँ पर 2 पर आए, 6 - 2 इज इक्वल टू 4। 4 का फ्रीक्वेंसी यहाँ 1 है, तो 0 कर दिया आपने, और 2, 4 का आपने पेयर कर दिया, ठीक है। और यहीं पर आप रुक गए, क्योंकि आपको लग रहा है कि हाफ अरे से ही काम बन जाएगा मेरा, पूरे अरे में क्यों ट्रावर्स मार रहे हैं, है ना। बार क्यों डिवाइड बाई 2 करने का टेंशन ले रहे हैं, हाफ ही अरे करते हैं, है ना, डुप्लीकेट नहीं आएगा। तो अब देखो, डुप्लीकेट नहीं आएगा बट गड़बड़ आ जाएगा आंसर। 3 3 = 9, 3 3 = 9, 2 4 = 8। आंसर तो एनीवेज गलत ही आ रहा है, बट देखो ना, आपने बहुत सारे पेयर्स मिस कर दिए ना। जैसे ये 5 और 1 वाला पेयर, ये तो इस साइड था, है ना, ये मिस हो गया, है ना। इसीलिए ऐसे नहीं कर सकते, हमें पूरे एलिमेंट को ही ट्रावर्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, स्किल में भी हमने पूरे एलिमेंट को ट्रावर्स किया था, है ना। कोई बात नहीं, डुप्लीकेट आ रहा है तो कोई बात नहीं, डिवाइड बाई 2 कर देंगे उसको। यहाँ तक क्लियर है? ओके। तो यहाँ पर क्लियर कट दिख रहा है कि आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(n) हो गया है, क्योंकि आप स्किल पर एक बार ट्रावर्स मार रहे हो, ठीक है। लेकिन आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गया है ना। भले आपने यहाँ पर 1000 साइज़ का लिया होगा, 1000, ठीक है, बट स्टिल आपने स्पेस लिया है, यहाँ पर 1000 साइज़ का आपने स्पेस लिया है। चलो इसका कोड करते हैं, इसको ही फिनिश करते हैं। तो इस अप्रोच में, सेकंड अप्रोच में हमने क्या बोला था कि सबसे पहले तो एक वेक्टर बना लेते हैं, वेक्टर ऑफ इंट, इसका नाम वेक रख लेते हैं, इसका साइज़ 1001 रख लेते हैं। स्टार्टिंग में सबकी वैल्यू 0 है, ठीक है। फॉर इंट एंड एस इन स्किल, ठीक है। और हाँ, टोटल स्किल भी निकालना था ना हमें, इंट टोटल स्किल, या तो इसको सम मान लेते हैं, इज इक्वल टू 0, टोटल स्किल सम प्लस इज इक्वल टू एस, और वेक ऑफ एस प्लस प्लस, है ना। देखो, इस वेक्टर में हर एक स्किल की फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पर हम अपडेट करते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब मैंने आपको बोला था ना कि इंट कितने टीम्स होंगे, वो तो आपको पता है, n/2 टीम्स होंगे, राइट, ठीक है। और हम पहले ही चेक कर लेंगे कि जो टोटल सम है, परसेंटाइल टीम्स, अगर नॉट इक्वल टू 0 होता है तब तो रिटर्न -1 इधर ही कर दो,
ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। और अगर ऐसा नहीं है तो ठीक है, इंट टारगेट, हर टीम का टारगेट स्कोर कितना होगा, टोटल जो भी है मेरा सम डिवाइडेड बाई जितने नंबर ऑफ टीम्स है। ठीक है, और लॉन्ग केमिस्ट्री इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ठीक है, इंट, अब देखो करंट स्किल मेरा क्या है वो देखते हैं, स्किल ऑफ आई इंट रिमेन स्किल कितना है, कितना स्किल हमें और चाहिए, टारगेट माइनस करंट स्किल, यही स्किल, ये दोनों चाहिए। तो अगर पहले तो ये चेक कर लो कि वेक्टर में कहीं ये रिमेन स्किल है भी कि नहीं। अगर ये लेस देन या इक्वल टू 0 हो गया तो रिटर्न -1 कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके। और अगर ऐसा नहीं है तो अच्छी बात है, मैं केमिस्ट्री प्लस इज इक्वल टू लॉन्ग करंट स्किल मल्टीप्लाइड बाई लॉन्ग रिमेन स्किल, है ना। इन दोनों का मैंने पेयर अप कर दिया। ठीक है, और याद से ये मत भूलना कि आपको इस वेक्टर में जो रिमेनिंग स्किल है आपने उसको यूज़ किया है ना, तो उसकी फ्रीक्वेंसी घटाना मत भूलना, -1 से घटा देना। लास्ट में रिमेनिंग केमिस्ट्री बाई 2 करना क्यों मैंने बोला था वो मैं आपको याद होगा, राइट। सबमिट करके देखते हैं। टाइम कंप्लीट यहाँ पर ओ ऑफ एन क्लियर कट दिख रहा है आपको। अप्रोच 1 में लेकिन एन लॉग एन था क्योंकि हमने वहाँ सॉर्टिंग करी थी। लेट्स सी, indeed yes, we have passed all the cases. कोई भी डाउट होता है, raise it in the comment section. I'll try to help you out. See you guys in the next video. Thank you.